हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री का जो चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसका नाम है फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस। इसका बहुत दिनों से हमारा लेक्चर वीडियो चल रहा है, तो आज आपके लिए लेकर आ गया हूं इसके लिए लेक्चर नंबर 6, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड इसके पहले जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 5, उसमें मैंने क्या आपको पढ़ाया था वो भी आपको याद दिलाते हैं। तो जो हम लोग ने पढ़ा था, आपको स्क्रीन के माध्यम से मैंने कुछ यहाँ पे थ्योरम्स पढ़ाए थे। थ्योरम्स में हमने देखा था कि कैसे इंटीरियर एंगल टेस्ट या फिर अल्टरनेट एंगल टेस्ट या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये तीनों टेस्ट से हम लोग कैसे भी कोई भी गिवन लाइन को पैरेलल बना सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी गिवन लाइन को पैरेलल अगर हमें प्रूफ करना होगा, तो उसी के बेस पे हमारा एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 2.2। ये हमें आज के दिन में सॉल्व करना है। टोटल 5 क्वेश्चन है आपके बुक में देखा जाए तो आज मैं आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे टोटली कराने वाला हूं। एंड बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। जैसे कि आपको पता है कि एटलीस्ट मैं 2-3 क्वेश्चन तो होमवर्क देता ही हूं, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको फ्रेंड्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखने वाला, आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर से होगा, उम्मीद करता हूं। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था बाल भारती के वेबसाइट से। तो सबसे पहला जो चीज है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको मैं रीड करके बता देता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि एक फिगर आपको दिया रहेगा, मैं अभी एक फिगर यहाँ पे बनाऊंगा। तो वो फिगर में क्या बोला है, एक y रहेगा एक x रहेगा, जो उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया है, और हमें प्रूफ करना है कि जो लाइन L है वो M से पैरेलल है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो आपको मैं फ्रेम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो बनाता हूँ, एंड फिर वापस से आपको क्वेश्चन को मतलब समझाता हूँ कि एक्जैक्टली क्या क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम में बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि है डायग्राम। ओके, 2 पैरेलल लाइंस आर गिवन हियर, ठीक है, एंड एक ट्रांसवर्सल इधर से आया हुआ है, ठीक है। जो ट्रांसवर्सल है इसका नाम है L, ठीक है। पैरेलल लाइन है M और N, ठीक है। पैरेलल लाइंस आर M एंड N। 2 पैरेलल लाइंस आर गिवन हियर एंड द एंगल्स विच आर गिवन हियर इज X एंड दिस एंगल इज Y, ठीक है। तो 2 आपको यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं। ओके, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें दिया क्या हुआ यहाँ पे, तो आपको 2 मेजरमेंट दिए हुए यहाँ पे, कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे एक x है, यहाँ पे y है, मतलब x एंड y यहाँ पे 2 एंगल्स दिए हुए। लेकिन ये जो 2 एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है गिवन में। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, तो इसका गिवन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। गिवन इज हियर दैट इज x, मेजरमेंट ऑफ x, एंगल जो x रहेगा उसका जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 71 डिग्री। एंड एक और एंगल दिया हुआ है y, जिसका मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, बात करें यहाँ पे, जो कि दिया हुआ है 108 डिग्री, ठीक है। ये 2 एंगल आपको दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन को मतलब समझा रहा था कि आपको ये डायग्राम दिया है, बोला है कि 2 लाइन है M और N, और उसमें से ट्रांसवर्सल L जो है जा रहा है, 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं X और Y। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये 2 लाइन आपको जो दिख रहे हैं, मेजरमेंट जो लाइन M दिख रहा है और लाइन N दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, ये आपको पता लगाना है, जस्टिफाई करना है। तो आप पता लगा लोगे कि ये लाइन M और N जो है पैरेलल है कि नहीं, और आपका क्या जस्टिफिकेशन है, क्या क्यों है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको अपना प्रूफ करके बताना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैं प्रूफ आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता ही है कि कल के दिन जो हम लोग ने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, ये थ्योरम्स यहाँ पे आज काम आने वाले प्रैक्टिस सेट 2.2 में हमारे। तो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पे बताओ। सबसे पहले आपको एक चीज तो दे दिया यहाँ पे कि x इक्वल टू 71 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 108 डिग्री। लेकिन आप जब डायग्राम यहाँ पे आप देखोगे, तो डायग्राम में आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो आपका x दिख रहा है या फिर ये जो y एंगल दिख रहा है, ये दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है ठीक से, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है या फिर 9th में, जो मैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे आइडेंटिफाई करने का एंगल्स को, तो अगर आप ये x और y को देखोगे तो आपको एक चीज याद आएगा कि आपका जो x है और y है, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। आप देख पा रहे हो अंदर की तरफ ट्रांसवर्सल के थ्रू इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर ये इंटीरियर एंगल्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी मैं अपना x को, ये जो आप x दिख पा रहे हो एंगल x हो गया और एंगल y हो गया, ये दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो आपको एक चीज मिलेगा, क्या, दैट इज 180 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा मिलना चाहिए। तो ये इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये है कि नहीं ये हम लोग चेक करेंगे। तो आपका x दिया हुआ है 71 डिग्री, y दिया हुआ है यहाँ पे 108 डिग्री, ये दोनों को मैं प्लस करता हूं तो आपका प्लस करने के बाद क्या आएगा, 179 डिग्री आएगा। तो 179 डिग्री जब आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये 180 डिग्री नहीं आ रहा है, 1 से ही कम है, सिर्फ 1 से कम है, 1 डिग्री से कम है, लेकिन तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि आपका जो 180 डिग्री आना चाहिए, मतलब आपका जो मेजरमेंट है एंगल ऑफ x प्लस एंगल ऑफ y जो है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा कि एंगल x प्लस y इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा हम लोग ने बोल दिया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिंस दीज एंगल्स, द एंगल्स विच आर गिवन हियर, एंगल x एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 180, दैट इज दे आर नॉट सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों एक दूसरे सप्लीमेंट्री नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द एंगल्स, ठीक है, जो एंगल्स है आपके कौन से x एंड y आर
नॉट सप्लीमेंट्री, हम लोग को ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दे आर नॉट सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री का बेसिक मीनिंग यही होता है कि वो दोनों को प्लस करके क्या 180 जो है वो आपका नहीं आ रहा है। तो 180 डिग्री अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका इंटीरियर एंगल जो है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है। क्योंकि आपको मैंने एक चीज पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, कि कभी भी अंदर की तरफ दोनों एंगल जब बनते हैं, अगर वो इंटीरियर एंगल है तो दोनों को प्लस करके 180 डिग्री बनना चाहिए। तो यहाँ पे 180 डिग्री तो नहीं आ रहा है, 179 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो इंटीरियर एंगल टेस्ट है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर इट एज देयरफॉर इंटीरियर एंगल, जो हमारा इंटीरियर एंगल जो टेस्ट होता है इज नॉट सेटिस्फाइड हियर। हमारा जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए था कि दोनों को प्लस करके आपका क्या आना चाहिए था, 180 डिग्री आना चाहिए था, यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, इज नॉट सेटिस्फाइड हियर। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर डायग्राम ऐसा हो जिसमें ट्रांसवर्सल भी हो, लाइंस दिए हो, तो उसमें अगर इंटीरियर एंगल्स प्लस करके सप्लीमेंट्री नहीं होते, 180 डिग्री नहीं होते, और हमारा इंटीरियर एंगल टेस्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज कि आवर लाइन एम इज नॉट पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल नहीं है, इज नॉट पैरेलल टू, किससे, एम जो है वो एन से पैरेलल नहीं है। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा टू लाइन एल, ठीक है। ये आपका मेन स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपको पूछा यही था क्वेश्चन में कि आपको ये पता लगाना है कि वेदर दिस लाइन एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर और नॉट। अगर पैरेलल है तो क्यों नहीं है, क्यों है, एंड पैरेलल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपने रीजन दे दिया कि हाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है, तो रीजन यही है क्योंकि उसका इंटीरियर एंगल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये 180 डिग्री प्लस करके नहीं आता है। तो यही है इसका रीजन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्रूफ करने के लिए कुछ पूछता है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस से 2.2 आप जो पढ़ रहे हो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो, ये सभी के सभी प्रूफ के ऊपर बेस रहेंगे। मतलब कुछ चीज ऐसे रहेंगे जो आपको प्रूफ करके दिखाने होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका पहला जो क्वेश्चन था, जो कि काफी सिंपल माना जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी है, तो ये आपको काफी ज्यादा सिंपल लगा होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैं बात कर लूं, इसके पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो हम फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। फिर चलेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, लेट्स रफ दिस फास्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन देख लिया, सॉरी सेकंड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन का हेडिंग डाल लो, यहाँ पे क्या बोला है मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इज, जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, पहले मैं डायग्राम भी यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। तो डायग्राम देखने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो उसका मीनिंग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन का डायग्राम सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज दिस इज द डायग्राम हियर। आपका यहाँ पे दो लाइन्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगेन, और यहाँ पे एक लाइन जो है उसको ट्रांसवर्सल होके जा रही है, ठीक है। सेम पहले वाले डायग्राम की तरह ही है। एक लाइन आपका एल दिया हुआ है यहाँ पे, एक लाइन एम दिया हुआ है, ओके। जो ट्रांसवर्सल है उसका नाम जो है एन दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे, एन दिया हुआ है। और बात करें यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ए, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट बना लेते हैं, एरो बना लेते हैं। और एक यहाँ पे एंगल दिया हुआ है बी, ठीक है, जैसा कि आप लोग दिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एंगल्स आपको दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग को नजर आ रहा होगा। ओके, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक चीज हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से कि एक्चुअली पूछा क्या है। तो क्वेश्चन ये है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो मैं टेक्स्ट बुक से रीड करके बताता हूँ। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गिवन में, अगर मैं बात करूं कि गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो गिवन में आपको दिया है कि जो एंगल ए है, देख पा रहे हो आप, एंगल जो ए है वो एंगल बी से क्या है, इक्वल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ए इज करस्पॉन्ड्स टू, मतलब कॉन्ग्रुएंट टू, यू कैन से कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। एंगल ए जो है वो बी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा यहाँ पे बोला हुआ है। तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी हम लोग लिख लेते हैं कि टू प्रूव, ये तो गिवन हो गया। तो टू प्रूव हम लोग जैसे थियरम पढ़ते हैं ना हम लोग, वैसे ही हम लोग को लिखना है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, क्वेश्चन यही पूछा है कि हमको अगर एंगल ए जो है एंगल बी से अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें पूछा ये है कि बता लगाओ, और पता क्या लगाओ, आपको प्रूफ करने बोला ही है कि जो लाइन एल है और जो एम है वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ऐसा आपको प्रूफ करने बोला है। प्रूफ दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ऐसा आपको बोल दिया है। तो आपको करना क्या, आपको अभी सोचना है कि किस तरह से हम लोग ये दोनों लाइन को प्रूफ कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपने देखा कि प्रूफ हमें करना है कि जो आपका लाइन एल जो है वो पैरेलल होना चाहिए किससे, लाइन एम से। ये आपको प्रूफ करना है। और हमारे पास प्रूफ क्या अवेलेबल है, ये तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ हो गया, लेकिन प्रूफ क्या है हमारे पास, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एक और डायग्राम यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये डायग्राम में चेंजेस क्या आने वाला है, बस यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे मैं सेम डायग्राम को लेता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द लाइन एल, दिस इज द लाइन एम, एंड यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, सेम एन, ये आपका एल, सेम यही चीज मैं वापस से रीड्रॉ कर रहा हूं, बस फर्क यहाँ पे बता रहा हूं कि हम लोग को एक नया एंगल लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ए पहले से ही था,
यहाँ पे जो बी है वो पहले से ही था, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और एंगल में सिलेक्ट करता हूं जिसका नाम है, यहाँ पे आप देखोगे इसका नाम है एंगल सी। यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्ट करता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि वी हैव ड्रॉन अ न्यू एंगल विच इज नेम एज एंगल सी, एंड जो एंगल ए है वो एंगल सी के एकदम अपोजिट में है, तो ऐसा आपने ड्रॉ किया हुआ है। अब आपको ये करना है कि कंसीडर, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं इसका कि कंसीडर, आपको ये प्रूफ करना है, मतलब आपने प्रूफ अभी लिखना चालू किया, ठीक है, मेन प्रूफ आपका है। तो कंसीडर आपको क्या करने बोला है कि एंगल सी जो है आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने कंसीडर किया, तो कंसीडर एंगल सी एज शोन इन द फिगर, आपने डायग्राम में बता दिया एज शोन इन फिगर, ऐसा आपने बता दिया, ठीक है, क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपको एंगल जो सी आपने बनाया वो कैसे बनाया, इसके अपोजिट में बनाया। तो आप डायग्राम को देख के एक चीज क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम को देख के ही जज करना है, तो एंगल ए और एंगल सी के बीच में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। तो क्लियरली ये रिलेशन क्या है कि एंगल जो ए है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी से। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, आप देखो यहाँ पे कि एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। तो वी नो दैट इफ देयर आर टू एंगल्स एंड दैट आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर, देन both of these angles of that particular triangle or particular lines is congruent to each other। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल A and एंगल C both are equal to each other और we can say congruent to each other। इसको मैं बोल देता हूँ, और ये क्यों congruent है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, दे दिया इक्वेशन नंबर 1। बट हमें एक चीज पता है, बट वी नो दैट कि एंगल ए जो है एंगल बी से कॉन्ग्रुएंट है, ये तो हमें दिया हुआ है ना, गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बट वी हैड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये हमें पता है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो एंगल ए सी से इक्वल है, एंगल ए जो है बी से इक्वल है, ये दोनों हमें चीज दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो हम दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए अगर सी से इक्वल है, एंगल ए बी से इक्वल है, तो ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी, तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो एंगल बी जो है वो सी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये क्लियर हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया हम लोग को एक ये मिल गया, एक वैल्यू मिल गया हमें कि अगर ए बी से कॉन्ग्रुएंट था और ए सी से कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी और सी भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टेटमेंट में रीजन फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे एक नोटिस करना डायग्राम में आप नोटिस करोगे कि आपने जो बी बोला और सी बोला, ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप जब नोटिस करोगे तो एंगल बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि एंगल सी और एंगल बी भी जो है डायग्राम को देख के ये क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल है। वी नो दैट कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग कि बट एंगल बी एंड एंगल सी जो है आपके वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो दे आर करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि डायग्राम देख के तो हम लोग को पता चल गया कि सी और बी है या फिर बी और सी जो है वो दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल बी एंड एंगल सी आर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और कैसे करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे किस पे करस्पॉन्डिंग है, ऑन लाइन एल और एम, ठीक है, ऑन लाइन एल एंड एम पे है, ऑन ट्रांसवर्सल भी है यहाँ पे, ऑन ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल है, एन, ऑन ट्रांसवर्सल एन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि दोनों लाइन जो है, दोनों सॉरी एंगल जो है, एंगल बी और एंगल सी, अगर ये क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो दोनों एक लाइन पे आ रहे हैं, अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं, एक एल पे आ रहा है, एक एम पे आ रहा है और बीच में से ट्रांसवर्सल भी जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये होता है आपका कि दोनों जो लाइन दी है वो पैरेलल होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे तो ये दोनों करस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे एंड दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल दे दिया है और करस्पॉन्डिंग भी है, तो मतलब इसका क्लियर हो गया, मतलब कि ये दोनों लाइन जो है क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वी कैन राइट इट एज कि लाइन एल जो है आपका एंड इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है। जो आपका लाइन एल जो रहेगा वो लाइन एम से क्या रहेगा दोस्तों, पैरेलल रहेगा। क्यों पैरेलल रहेगा, यहाँ पे रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। तो रीजन इज दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये करस्पॉन्डिंग है, तो देयरफॉर रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम, ठीक है। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था हमारा लेक्चर नंबर 5, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो लाइन के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो अगर इक्वल आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, तो इन शॉर्ट जो दोनों लाइन होंगे वो पैरेलल होंगे। एंड क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो जो टेस्ट पास कर रहा है वो जो कि है corresponding angle test. So with the help of this corresponding angle test, we can declare here and we can prove here that our two lines, line L and M, both are
पैरेलल टू ईच अदर, हम लोग ने यहाँ पे ऐसा प्रूव कर दिया। ठीक है, लाइन एल एंड इज पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव आप लिख सकते हो नीचे। तो ये आपको कैसा लगा है प्लीज हमें बताना है, अच्छा लग रहा है तो ठीक है लाइक करते जाओ वीडियो को, अगर ये पसंद आ रहा है तो। अभी एक और एग्जांपल आपको मैं कराऊंगा, एग्जांपल नंबर 3, वो भी थोड़ा सा लेंथी एग्जांपल है, लेकिन आपको ट्रस्ट में मजा आने वाला है। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है आई नो, बट आपको बने रहना है हमारे साथ। एक और एग्जांपल आपको मैं कराने वाला हूं, जो कि है आपका एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो ये वीडियो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तो लेट्स रफ दिस फास्ट। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 पहले डायग्राम बना लेता हूं अगेन एंड आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ हियर द डायग्राम फर्स्ट। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है, लिख दो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, हेडिंग डाल लिया मैंने। ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्रॉस लाइन है हियर। ठीक है, और दिस लाइन इज कॉल्ड एल एम एंड एन। ठीक है, एल एम एन। ठीक है, एल एम एन नाम है इनका। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है एंगल बी। ओके, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल ए। ठीक है, ये जो एंगल है वो एंगल ए है। ये आपका जो पॉइंट है, ये जो आपका एंगल है ये एक्स बना रहा है यहाँ पे, ये जो आपका एंगल है ये वाई बना रहा है। ठीक है, बस, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, जो ट्रांसवर्सल है आपके लिए, ओके है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मली पूछा ये है कि आपको कि एक फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, एक फिगर है जिसमें आपको दिख रहा होगा 3 लाइन है, एल एम एंड ये लाइन है, और आपका एक ट्रांसवर्सल आपको दिख रहा होगा के नाम का, जो कि इधर से कट करके जा रहा है, और एक और यहाँ पे ट्रांसवर्सल है जिसका नाम आप दे सकते हो कुछ भी। इधर पे नाम नहीं है तो मैं लेट सपोज इसका नाम दे देता हूँ पी, और इसका नाम दे देता हूँ क्यू। पी क्यू का एक सेगमेंट है, आप बोल सकते हो इसको यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ट्रांसवर्सल होके जा रहा है। आपको पूछा ये है, यहाँ पे मैं गिवन लिख के दिखाऊं कि आपको क्या क्या गिवन में दिया हुआ है। कि एंगल ए जो है, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एंगल जो ए है और जो आपका एंगल बी है, ठीक है, एंगल बी, ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। एंड दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि जो एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ये दोनों चीज यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करने बोला है? ठीक है, ये तो आपको बोल दिया कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। तो हमें प्रूफ ये करने बोला है, प्रूफ दैट द लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। ठीक है, तो लाइन एल दिख रहा है, पहला वाला लाइन आपका, दिस इज द लाइन एल। ठीक है, ये लाइन एल है आपके लिए। ठीक है, और लास्ट में आपको दिख पा रहा होगा कि ये लाइन एन है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन को आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा दैट इज टू प्रूफ। क्या प्रूफ करके दिखाना है? टू प्रूव हियर दैट इज आवर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। ये लाइन एल जो है वो एन से पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, अब प्रूफ क्या है हमारा, इसको प्रूफ करना है मुझे, तो प्रूफ लिखना पड़ेगा। तो प्रूफ क्या है हमारा यहाँ पे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है इसको मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला हिस्सा जो मैं डिवाइड करूंगा, इसमें सिर्फ हम लोग को कंसीडर करना है लाइन एल को, ये लाइन एल है, और ये लाइन एम को, ये 2 लाइन को हम लोग को सिर्फ कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये 2 लाइन को कंसीडर करेंगे तो हम लोग एक नया डायग्राम हमें ड्रॉ करने मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि लेट सपोज दीज आर द 2 लाइन, एंड ये आपका जो के लाइन था, के ट्रांसवर्सल था, ये आपका लाइन एल था, ये लाइन आपका एम था। ये दोनों लाइन को, ये जो आप देख पा रहे हो, ये दोनों लाइन को यहाँ पे मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया और कुछ नहीं, अलग से ड्रॉ किया है। फिर आगे का जो पार्ट है उसको अलग से ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, आपको बस ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगल ए है आपका, ये वाला पार्ट एंगल ए है, तो ये आपका एंगल ए। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका एंगल बी है, तो आपने लिख दिया एंगल बी। ठीक है ना, इसको यहाँ पे एरो मार देते हैं। ओके, ये डायग्राम आपका बन गया। अब आपको एक चीज पता है, इसी में आपको पता है कि आपको बोला है कि एंगल ए जो है एंगल बी से क्या है, इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए इज करस्पॉन्ड्स टू एंगल बी, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, ये गिवन है आपके लिए। ठीक है, अब गिवन यहाँ पे दिया हुआ है, बट एक चीज आप डायग्राम से नोटिस क्या कर सकते हो कि ए एंड बी बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स टू ईच अदर। क्यों करस्पॉन्डिंग है? तो आप देख पा रहे हो क्योंकि 2 लाइन के बीच में है, एक लाइन पे ये है, एक लाइन पे ये है, और उसके बीच से ट्रांसवर्सल पास हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको एक चीज नोटिस डायग्राम से ही हो जाती है, डायग्राम देख के ही आप समझ जाते हो कि ये दोनों एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यू कैन राइट इट हियर एज कि यहाँ पे आप लिख सकते हो बट एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों एंगल जो है ये क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल है, आर
करस्पॉन्डिंग, ठीक है, आपने लिख दिया दे बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और किस पे करस्पॉन्डिंग है, ऑन लाइन, आपकी कौन कौन से लाइन है यहाँ पे, लाइन एल है एंड लाइन एम पे है, ठीक है। जो एंगल ए और बी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल तो है, लेकिन किस पे करस्पॉन्डिंग है, एक लाइन एल पे है, दूसरा लाइन एम पे है, और ऑन ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल भी है, ऑन ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल का नाम, के नाम का एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट है, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर ए और बी करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों लाइन पे, तो वो जो दोनों लाइन होते हैं वो क्या बन जाते हैं, एक दूसरे से पैरेलल बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज देयरफॉर कि आपका जो लाइन एल जो था वो पैरेलल हो जाएगा किससे, लाइन एम से। लाइन एल और एम पे ही है ना दोनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो लाइन एल और पैरेलल हो जाएगा लाइन एम से। क्यों हो जाएगा पैरेलल, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, रीजन यही है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, सीएटी मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप पूरा पूरा लिखना, आपके एग्जाम में भी या फिर आपके बुक में भी जब भी आप नोट डाउन करोगे तो सीएटी का मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है, क्योंकि हमने ये जो प्रूफ किया कि ये जो लाइन एल और एम जो आपस में पैरेलल है वो क्यों है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल वहां पे आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने प्रूफ किया। तो कौन से टेस्ट से प्रूफ हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से प्रूफ हुआ। तो ये हम बोल देते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कि जो आपका लाइन एल जो है वो लाइन एम से क्या हो रहा है, एक दूसरे को पैरेलल बना रहा है। तो हम लोग ने बोल दिया लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, लेकिन ये हमें प्रूफ करना था क्या, लाइन एल और एम प्रूफ करना था क्या, नहीं, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, लाइन एल और एन प्रूफ करना है। तो इससे इसका कुछ लेना देना है, लेकिन ये हमें काम आएगा आगे, इसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको छोड़ दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 तो बन गया यहाँ पे, अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा जो कि आगे वाला पार्ट है, एल और एम का बनाया था, अब हमें एम और एन का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट से एम और एन के लिए, ठीक है। तो एम और एन के लिए डायग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, छोटा सा ही बना रहा हूँ क्योंकि हमारा स्पेस कम पड़ता है, ठीक है। तो छोटा सा मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, जो कि जिसका नाम है एम, ये लाइन एम है ये वाला, और ये लाइन एन है, ठीक है, एम और एन बना दिया। ये लाइन इधर पे आपका एक्स है, ये डिग्री एक्स है, ये आपका वाई है, और इसका नाम क्या है, पी क्यू, ठीक है, जैसा इसमें है वैसे हमने यहाँ पे बना दिया। ये लाइन के है, इसका नाम लिख सकते हो, ओके, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ पे आपने देखा कि ये केस में एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे को क्या थे, कॉन्ग्रुएंट है, जो कि आपको दिया हुआ था। लेकिन ये केस में आपको क्या दिया हुआ है कि एंगल एक्स जो है ये वाला और एंगल वाई जो है ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है, ये दिया हुआ है। लेकिन आप जब डायग्राम लाइक नोटिस करोगे, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा फिगर नंबर 2, जो कि आपका ये पहला ये दूसरा है, इसमें आप नोटिस करोगे तो एक चीज आपको नजर में आएगा कि जो एंगल एक्स है और एंगल वाई है ये एक दूसरे को क्या है, दिख पा रहे हो आप, कुछ कनेक्शन है एक्स और वाई के बीच में। तो आपको क्लियरली नजर आएगा दे आर अल्टरनेट टू ईच अदर, ठीक है ना, क्लियरली आपको समझ में आएगा कि दे आर अल्टरनेट टू ईच अदर। तो आप क्या लिख सकते हो, बट फ्रॉम डायग्राम वी कैन राइट इट एज कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर अल्टरनेट एंगल, आप लिख सकते हो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स टू ईच अदर, ऐसा लिख सकते हो। ऑन कौन से लाइन पे है ये लोग, ऑन कौन से लाइन पे है, ऑन लाइन एम एंड लाइन एन, ठीक है, लाइन एम पे है और लाइन एन पे है, ऑन ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल भी है, कौन सा ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल एक्स वाई के लिए क्या है, ये पी क्यू खुद ही एक ट्रांसवर्सल है, तो पी क्यू पे है। एंगल से वो अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं और वो दोनों लाइन पे बना रहे हैं, दोनों इक्वल भी है एट ए टाइम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पे जो बन रहा है, मतलब लाइन एम और आपका लाइन एन, ये भी एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज कि लाइन एम जो है वो पैरेलल है लाइन एन से, ठीक है, लाइन एन से पैरेलल है वो। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये बना रहा है अल्टरनेट एंगल टेस्ट, AAT, ठीक है, ये ए है आपका AAT, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्यों अल्टरनेट एंगल टेस्ट है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो बने वो अल्टरनेट से ही बने, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ही तो प्रूफ हुआ यहाँ पे कि ये जो लाइन एम है वो एन से पैरेलल है। और ये सब चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे थ्योरम हम लोग बनाते हैं, वो पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 5 में, आपने देखा नहीं होगा तो आप जरूर से उसको देखिए, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा ये वाला पार्ट। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि आपका अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से आपका ये वाला लाइन प्रूफ हुआ था और अल्टरनेट एंगल से आपका ये वाला लाइन प्रूफ हुआ। अब आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप नोटिस करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से आप नेक्स्ट क्या नोटिस करोगे कि लाइन एल एम से पैरेलल है और एम जो है एन से पैरेलल। तो इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और लाइन एम जो है वो किससे पैरेलल है, लाइन एन से पैरेलल है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि लाइन एल जो है वो लाइन एन से पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर फाइनल हमारा स्टेज क्या हो जाएगा कि लाइन एल जो है आपका, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन,
ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट में लिख देना है, हेंस प्रूफ करके लिख देना है, और यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि लाइन एल जो है वो एन से पैरेलल आएगा, और प्रूफ कर दिया हमने, लाइन एल जो है वो एन से पैरेलल आ रहा है। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये पर्टिकुलर चीज समझ में आया। काफी लेंथी था, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंथी है, बड़े हैं, जानबूझ के पूछे जाते हैं ज्यादा मार्क्स के लिए, ताकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी था, बस हमने ये टोटल डायग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला 2 लाइन कंसीडर किया, उससे हमने प्रूफ किया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। फिर दूसरा ये हिस्सा पकड़ा हमने एंड प्रूफ किया कि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, और इन शॉर्ट दोनों को कंसीडर करके बोल दिया कि जो लाइन एल है वो एन से पैरेलल है। यहाँ पे खत्म हो गया। एंड उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि आपका जो अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5, जो भी आपका एग्जांपल बचे हुए हैं ये प्रैक्टिस से 2.2 में, ये आप लोग के लिए होमवर्क देने वाला हूं, बिकॉज बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गया है। और प्लस आपको मैं चाहता हूं कि आप लोग भी खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैंने हर एक टाइप का एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है। लेक्चर नंबर 5 से एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस सेट में 3 एग्जांपल करा दिया है। बचे हुए एग्जांपल्स जरूर से आप लोग को होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। एंड आपको आज का लेक्चर वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करो। मेरा एफर्ट्स जो मैं आपके लिए लगा रहा हूं यहाँ पे, तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर करो, ताकि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके एंड वो लोग भी ज्योमेट्री जो है इजीली, ज्योमेट्री क्या, हर एक जितने भी मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूं, हर एक चीज पढ़ के कंसेप्ट क्लियर कर सके एंड अच्छा नॉलेज गेन कर सके फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।